नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हमारी गीता यात्रा में आपका स्वागत है, जहां हर श्लोक से खुलता है महाभारत का एक नया पक्ष। कभी एक सवाल में छुपा युद्ध, कभी चाल में छुपा डर, तो कभी नामों की गिनती में छलकता मन का कंपन। और अब हम पहुंचे हैं 7वें श्लोक पर, अर्थात हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, अब मेरी सेना में जो प्रमुख योद्धा हैं उन्हें आप ध्यान से सुने। मैं आपको उन्हें बताता हूँ ताकि आप उन्हें पहचान सकें। यहाँ से शुरू होता है दुर्योधन का आत्म आश्वासन। अब तक वो पांडवों की ताकत गिनवा रहा था, लेकिन अब वो अपनी सेना की ओर रुख करता है। कहता है, अब मेरी सेना के प्रमुख योद्धाओं को भी जान लीजिए हे आचार्य। शब्दों में विनम्रता है, लेकिन भीतर छुपा है संकोच, शायद डर, शायद तुलना की असहजता। दुर्योधन जानता है पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम, द्रुपद, शिखंडी जैसे नाम हैं। अब अपनी सेना को उनके सामने खड़ा करना उसे भी असहज कर रहा है। जैसे कोई कहे, मैं भी कम नहीं, बस तुम याद रखो मेरे योद्धाओं के नाम। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी आवाज में झलकता है मानसिक संघर्ष। आत्मचिंतन की बात। हम भी तो यही करते हैं ना। कई बार दूसरों की ताकत देखकर घबरा जाते हैं, और फिर जब अपनी ताकत गिनवाते हैं तो वो गिनती किसी और से ज्यादा खुद को यकीन दिलाने के लिए होती है। हर बार जब हम कहते हैं मैं भी कर सकता हूँ, वो सिर्फ एक बयान नहीं होता, वो हमारी आत्मा की पुकार होती है। तो क्या दुर्योधन को अपने योद्धाओं पर पूरा भरोसा था, या यह सिर्फ शब्दों का कवच था? आगे आने वाले श्लोकों में हम उन नामों को जानेंगे जिन पर दुर्योधन ने रखी अपनी उम्मीद। तब तक जुड़े रहिए हमारी गीता यात्रा से। और अगर ये विचार आपको छू गए हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।